डेट है आज आपकी कितनी है भाई? 7 10 ठीक है। BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट और बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है। लास्ट क्लास क्या पढ़ा रहे थे हम? प्रोटीन पूरा हो गया था आपका। ठीक है। और मैंने अमीनो एसिड कुछ लिखा था। अमीनो एसिड लिखवा दिया। अमीनो एसिड था आपका टॉपिक है। आपका टॉपिक है अमीनो एसिड। ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ मैंने लिखा दी थी उसमें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्लों का टाइट्रेशन। ठीक है। उसमें हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI, नेक्स्ट pKa, फिर ज्विटर आयन नेचर। ठीक है। कुछ हमने आपको डायग्राम्स, कुछ केमिकल्स कंपोजिशंस बताए थे आपको। ठीक है। कुछ अमीनो एसिड के बारे में हमने आपको लिखा है। ठीक है। क्या लिखा है थोड़ा सा बताएंगे आपको? ये डायग्राम बनवा के सर आपने ये डायग्राम बनवाया था, इसके बाद वो ज्विटर आयन वाला बनवाया था। नहीं, ज्विटर आयन के बाद 2 और बनवाए। ज्विटर आयन वाला बनवाया था। नहीं सर, ज्विटर आयन के बाद 2 और बनवाए। क्लासिफिकेशन लिखा है, क्लासिफिकेशन में अमीनो एसिड लिखा है। हाँ, अमीनो एसिड में एसिड के बाद उसका लिखा दिया, ये लिखा दिया। ये ज्विटर वाला है, ये लिखा है। कार्बोक्सिलिक समूह इसको नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे अमीनो एसिड में आपका चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण। ठीक है।
देखिए इसमें अमीनो एसिड कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक साथ जुड़कर शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। यह शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड और प्रोटीन को जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। जब प्रोटीन टूटता है या डाइजेस्ट होता है, यानी पाचन होता है, तो अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। तो अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होता है। ये अमीनो एसिड शरीर में अन्य प्रोटीन को बनाने में मदद करता है।
प्रकृति में लगभग 500 अमीनो एसिड मौजूद हैं, यानी 500 अमीनो एसिड उपस्थित हैं इस नेचर में, लेकिन इनमें से सिर्फ लेकिन इनमें से सिर्फ 20 को ही मानव शरीर के लिए जरूरी माना गया है या जरूरी माना जाता है। ठीक है, अपनी प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? 500, पर मानव के लिए या मानव शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण है? 20 केवल। ठीक है, शरीर अमीनो एसिड बनाने में सक्षम होता है। जो हमारी बॉडी है वो अमीनो एसिड बनाने में सक्षम होती है, परिपक्व होती है। लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं या ऐसे होते हैं, इन 20 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर स्वयं नहीं बना पाता, जो हमारा शरीर स्वयं नहीं बना पाता। इन्हें हमें बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इन्हें हमें बाहरी स्रोतों से प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वह फूड सोर्स से हो, यानी कोई फ्रूट्स हो उससे आप अपटेक कर सकते हैं, या हेल्थ सप्लीमेंट, कुछ स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट्स हैं उनको भी लेके इनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के प्रकार। ठीक है, देखिए इसमें शरीर के जरूरत के अनुसार, शरीर या मानव शरीर की जरूरत के अनुसार अमीनो एसिड को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, पहला है एसेंशियल अमीनो एसिड। लिखिए इसमें
ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, इनमें 9 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं इनमें 9 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं नहीं बनाता है। शरीर नहीं बनाता है, इन्हें हमें फूड सोर्स या सप्लीमेंट से प्राप्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एक मिनट रुको, हिस्टीडीन है, हिस्टीडीन के बाद है आइसोल्यूसिन, फिर है ल्यूसिन, फिर है लाइसिन, लाइसिन के बाद है आपका लाइसिन के बाद है आपका मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिर है फेनिलएलनिन, फेनिलएलनिन, फिर है थ्रेओनिन, फिर है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, फिर है आपका वेलिन, ठीक है। ये क्या है? 9 स्टूडेंट आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिलएलनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर है आपका योगा के एसेंशियल, जो आवश्यक है, जो हमारे शरीर में नहीं बनते, वो बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी गैर आवश्यक। अमीनो अम्ल, देखिए इसमें ये लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया वेलिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन एसेंशियल
अमीनो एसिड में आते हैं। देखिए ये अमीनो एसिड, सेकेंड में देखिए ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं। ये अमीनो एसिड हमारे शरीर में बनते हैं। इसके लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए बाहरी स्रोतों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एनिलिन, आर्जिनिन, शतावरी, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरीन, और टायरोसिन। ठीक है, तो इस पर समझ में नहीं है तो पूछ लेना। ठीक है, एनिलाइन, आर्जिनिन, शतावरी, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरीन और टायरो, TYRO। टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर में कंडीशनली अमीनो एसिड। कंडीशनली अमीनो एसिड यानी निर्भर, निहित
देखिए इसमें इनकी ज़रूरत बीमारी और तनाव की स्थितियों में पड़ती है, या इन अमीनो अम्लों की ज़रूरत बीमारी और तनाव की स्थितियों में पड़ती है। किसी सामान्य व्यक्ति को उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। किसी सामान्य व्यक्ति को इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ऑर्निथिन, प्रोलाइन, और सेरिन। कंडीशनली अमीनो एसिड में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, रोल ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में अमीनो एसिड की भूमिका, क्या भूमिका है, क्या लिखेंगे आप, रोल ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी। क्या लिखेंगे, हमारे शरीर में अमीनो एसिड की भूमिका। इधर अगर नहीं दिख पा रहा हो, इधर का तो दिख रहा है। देखिए इसमें शरीर के लिए जरूरी नो एसेंशियल एसिड शरीर के
कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ हमारे शरीर को रोजाना इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या है, 9 ऐसे अमीनो एसिड है जिनकी हमें डेली जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक पार्ट नंबर यहाँ लिखा है, इसको लिखा है, इसको बॉक्स में कर दो। ठीक है, ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में रोजाना इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, वो 9 है आपके। ठीक है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जिसकी डेली नीड होती है हमको। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है फिनाइलएलामाइन, दूसरा है थ्रियोनाइन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन, चौथा है लिथियोनाइन, पांचवा है आपका लाइसिन, छठवां है आपका हिस्टीडीन, सातवां है आपका 7वां 8वां 9वां, 7 to 9 valine, VALINE, leucine, LU, LEU, CIN and isoleucine। ठीक है,
पहला है फेनाइलएलामाइन, दूसरा है ट्रिप्टोफैन, तीसरा है ट्रिप्टोफैन, चौथा है मेथिओनाइन, पांचवा है लाइसिन, छठवां है एस्ट्रिडिन, सातवां है वेलिन, आठवां है ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो इसमें पहले लिखिए फेनाइलएलामाइन, फिनाइलएलानाइन, हो गया ये। देखिए पहला फिनाइलएलानाइन, पहले लिखिए फिनाइलएलानाइन। यह न्यूरोट्रांसमीटर, यह न्यूरोट्रांसमीटर टायरोसिन, क्या है? टायरोसिन, यह न्यूरोट्रांसमीटर टायरोसिन बनाने के लिए आवश्यक होता है। बनाने के लिए आवश्यक होता है, जो मस्तिष्क के विशिष्ट कार्यों के लिए, जो मस्तिष्क के विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक है। जो मस्तिष्क के विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोपामाइन, डोपामाइन, डोपामाइन सेंसिटिविटी, डोपामाइन किसके लिए? सेंसिटिविटी के लिए। डोपामाइन सेंसिटिविटी, कॉमा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन सेंसिटिविटी, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और एंड नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन इसके अलावा यह है कुछ प्रोटीन और एंजाइम की संरचना, यह है कुछ प्रोटीन और एंजाइम की संरचना और कार्य में
अहम भूमिका निभाता है और कार्बन अहम भूमिका निभाता है। यह अन्य अमीनो एसिड के उत्पादन के लिए यह अन्य अमीनो एसिड के उत्पादन के लिए प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड देखिए थ्रियोनिन। थ्रियोनिन यह है कोलेजन, यह है कोलेजन एंड इलास्टिन, यह है कोलेजन और इलास्टिन जैसे, यह कोलेजन और इलास्टिन जैसे संरचनात्मक प्रोटीन का एक प्रमुख हिस्सा है, एक प्रमुख हिस्सा है। जो त्वचा और जो स्किन या त्वचा और कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जो कनेक्टिव टिश्यू के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह फैट या वसा लिखो, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बनाने में भी भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह अपच यानी इंडाइजेशन, एंजाइटी और हल्के डिप्रेशन वाले लोगों, यह अपच, एंजाइटी और हल्के डिप्रेशन वाले डिप्रेशन यानी तनाव, हल्के डिप्रेशन वाले लोगों के लिए भी लाभकारी हो सकता है। तनाव समझते हैं ना आप? नहीं समझते तनाव? अगले महीने परीक्षा होना है, तनाव में हो आपको, हमने कह दिया आपको टेस्ट लेना है तो आप तुरंत तनाव में आ जाओगे, अरे पढ़ के नहीं आए, कैसे करेंगे? एकदम से डिप्रेशन या हल्का तनाव हो गया, चलो ठीक है अब सर ने कह दिया तो दे देंगे जो होगा
पर क्या स्ट्रेस आ गया ना, तनाव आ गया ना, डिप्रेशन में आ गया, तो उसके लिए क्या है, ये जो अमीनो एसिड है थ्रियोनाइन, ये क्या है आपकी अपच, यानी आपका पेट में जो पच नहीं पा रही कोई चीज़, उसके लिए भी लाभकारी है। एंजाइटी, आपको नींद की समस्या है, और हल्के डिप्रेशन में भी ये अमीनो एसिड काम करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इनको पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्लास में बाकी के हम जो बचे हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना।